हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रिकल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बीआरएस के अगले दो केस मतलब सर मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, ध्यान करो ज़रा, जाके देख लेना एक बार वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के आपके बैलेंसेस हो सकते हैं, यानी कि फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। ये वाली स्थिति होती है हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट में होता क्या है, देखो ये वाले केस मैं आपको करवा चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। अनफेवरेबल वाले बैलेंस में होता क्या है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है हमारी जो कैश बुक है वो आपका नेगेटिव बैलेंस दिखाएगी। मान लो 50,000 है, ये नेगेटिव बैलेंस जो दिखा रही है ना कैश बुक के हिसाब से, इसको हम क्रेडिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट है। और पासबुक के हिसाब से दिखा रहा है 45,000। कितना दिखा रहा है? 45,000। लेकिन पासबुक के हिसाब से यही बैलेंस कैसा हो जाएगा? डेबिट का। ये देखो, डेबिट एज पर पासबुक और क्रेडिट एज पर कैश बुक, ये बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति है, यानी कि अनफेवरेबल वाले बैलेंस वाली स्थिति है। ये यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज के। ये 5,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसी को हम बोल देते हैं, मतलब इसी रीजन से क्या बनाया जाता है? बीआरएस बनाया जाता है। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये वाले केस मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, करवा चुका हूँ, वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। बहुत सिंपल से केसेस हैं, इनमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पे और उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ ट्रेडर प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2014। 2014 को 31 मार्च की आपको एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। डेट ध्यान रखना, कब बनाना है? 31 मार्च 2014 को। अब वो बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देखो पहला वाला केस है, पहला वाला केस मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब आज की क्लास के हिसाब से पहला केस है। अकॉर्डिंग टू पिछली क्लास ये हमारा तीसरा केस बन जाएगा। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। आपको कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस जब गिवन होगा तब हम सवाल को कैसे करेंगे? अच्छा, आपको पहचान होनी चाहिए कि अगर कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है तो वो अनफेवरेबल है, यानी कि यहाँ पे जो आएगा ना अमाउंट वो ब्रैकेट में आएगा। मैं आपको सिंपल कैसे बताऊंगा, देखो बुक में एक और आपको मतलब तरीका बता रखा है, प्लस करके माइनस करके, उससे करोगे आप और बुक से अगर पढ़ोगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती है। इनकेस अगर आपने समझ लिया है तो वही चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हार्ड है, आसान है, लेकिन वो एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आप बेसिक वाले हैं तो आपको ये तरीका अपनाना जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वही तरीका है यहाँ पर। तरीका क्या है कि आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, सामने वाले को आपको मतलब सामने वाले की जो गलती है उनको आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब अगर उसने कुछ गलती कर रखी है तो उसको आप फॉलो करो, अगर हमने कुछ मतलब वो कर रखी गलती उसने नहीं करी हुई है तो हमें उसको सुधारना है। मतलब सामने वाले से बहस नहीं करनी है किसी भी कीमत पर। यही हम यहाँ पर लेके चलेंगे, देखते आओ। सर पहले बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो आप कैश बुक के हिसाब से। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट लिखा हुआ है, कितना है सर? 52,100 रुपये। 52,100 रुपये, इसको ब्रैकेट में डालना। बस आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, आपको बिल्कुल सेम केस अपनाना है जो पहले वाला था। मैं बहुत ही आसान करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको केवल नेगेटिव का अमाउंट लिखना है, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने वहाँ पे करा था। बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको तरीका वही रखना है, बस नेगेटिव का अमाउंट लेके चलना है और कुछ नहीं करना। अब देखो ड्यूरिंग द मंथ एक केस है, ड्यूरिंग द मंथ the total amount of checks of 94,400 were deposited into bank, but of these one check of 11,160 has been entered into the passbook on 5th April। मतलब 5 अप्रैल को जाकर 11,160 रुपये का चेक है वो डिपॉजिट हुआ है, मतलब एंटर हुआ है पासबुक में। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए 31 मार्च तक हुआ नहीं हुआ? 31, देखो वो क्या बोल रहा है, स्पेशल ये केस ज़रा इसको समझना। 94,400 के चेक डिपॉजिट करे थे हमने, हमें इन चेक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि इसमें से केवल 11,160 रुपये के चेक 5 अप्रैल को जाकर डिपॉजिट करे गए हैं, तो हमें बाकी अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें इस 11,160 से मतलब है। क्योंकि आज हम
BRS कब बना रहे हैं? BRS हम बना रहे हैं 31 मार्च को। ये बताइए 31 मार्च तक कितने चेक डिपॉजिट हो गए, कितने नहीं हुए हैं पासबुक में, वही देखते हैं। 11,160 रुपये के चेक जो है वो 5 अप्रैल को हुए थे, 31 मार्च तक हुए नहीं हुए, यानी कि इसका मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बाकी जो अमाउंट बचेगा उसका मुझे कुछ अमाउंट मतलब कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है। इसका मतलब यह है इस ट्रांजेक्शन का कि 94,400 में से 11,160 रुपये के चेक 5 अप्रैल को हुए हैं, यानी कि जो बाकी के बचे हैं, जो बाकी का अमाउंट बचा है वो ऑलरेडी हो चुका है सही डेट पर सही टाइम पर, यानी कि उसका ट्रीटमेंट हमने भी कर दिया है और बैंक वालों ने भी कर दिया, तो उसका हमें कुछ नहीं करना। ये था इसका मतलब। अब हम करेंगे क्या इसको? देखो हमने डिपॉजिट करे थे, लेकिन वो पासबुक में कब एंटर हुए? 5 अप्रैल को, यानी कि हमने ये ऐड कर लिए होंगे। हमने ये वाले अमाउंट जो है मतलब 11,160 का अमाउंट हमने ऐड कर लिया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि सामने वाले ने नहीं करा ना, हमें उसके जैसे करना है। हमने ऐड कर रखा है गलती से, हमने गलती से ऐड कर रखा है। अभी मुझे क्या करना है? उसका इफेक्ट खत्म करना है, नलीफाई करना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। देखो एक यहाँ पे बनाओगे आप कॉलम ऐड का, एक बनाओगे आप यहाँ पे कॉलम लेस का, मतलब कॉलम नहीं चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर या क्रेडिटेड। ठीक है, कितना? 11,160 रुपये। इसको भी आप लेस करोगे। आगे क्या बोल रहा है देखो आप जरा समझो। ड्यूरिंग द मंथ चेक फॉर 89,580 रुपीज़ वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रिएटर्स। ठीक है, ऑफ देम वन क्रिएटर फॉर 38,580 रुपीज़ इन कैश दिस चेक ऑन 7th अप्रैल, वेयर एज अनदर 4,320 हैव नॉट येट बीन इनकैश्ड। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, हमने क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द मंथ मतलब जो मार्च वाला मंथ है उसमें हमने 79,580 रुपये के चेक को इशू करा था, लेकिन उसमें से केवल 38,580 और 4,420 रुपये के चेक अप्रैल में हुए हैं जाकर, यानी कि एक तो हुआ ही नहीं है और एक हुआ है 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। तो हमें 7 अप्रैल से है, जो नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, जो हो गया उससे मतलब है। ये बताइए कितने के हो चुके हैं, उसका हमें कुछ नहीं करना, यानी कि जो हो चुके हैं उसका हमें कुछ नहीं करना, जो नहीं हुए हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट कैसे करना है? हमने जब चेक इशू करे होंगे, क्रेडिटर को साफ साफ बोल रहा है वो, क्रेडिटर को जब हमने चेक इशू करे होंगे तब हमने लेस कर लिए होंगे अपनी कैश बुक में। आज मुझे उसका इफेक्ट खत्म करना है, क्योंकि वहाँ पर 31 मार्च तक वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, वो चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं 31 मार्च तक, इसलिए मैं उन चेक्स को क्या कर दूंगा? उनका इफेक्ट मैं खत्म कर दूंगा, जो मैं यहाँ पर इशू कर रहा था अप्रैल मतलब मार्च के महीने में। तो अब मैं क्या करूँगा? मैंने लेस करे होंगे, जब मैंने इशू करे होंगे तो वो मैंने लेस कर दिए होंगे अपनी पासबुक में कि इतना पैसा कट गया मेरे बैंक से, लेकिन वो कटा नहीं एक्चुअली में, वो कटा 7 अप्रैल को। तो मुझे 31 मार्च को ब्याज बनाना है, 31 मार्च तक नहीं हुआ ये काम, 31 मार्च तक हम देख लेते हैं क्या करेंगे। हम इसको ऐड कर देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, कितना सर? अमाउंट एक साथ ही लिख दो इसको, है ना, जोड़कर। कितना है? 38,580 है, 38,580 प्लस 4,320 कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर 0 0 और 6 9 और ये कितना आ जाएगा सर? 12 और ये 4। ठीक है सर, 42,900 आ गया, इसका भी हो गया। अब आगे बोलो तो देखो क्या बोल रहा है। एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन 28th of March पेड आउट 10,500 टू अ क्रिएटर बट बाय मिस्टेक द सेम हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में वो एंटर नहीं हुआ। मतलब हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि भाई हमें ऐसे से प्रीमियम पे करना होता है, तो आप ये काम हमारी तरफ से करेंगे, हमें याद नहीं रहेगा, आप पे कर देना। उन्होंने पे कर दिया और हुआ भी ऐसे ही, हमारे याद नहीं रहा, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना। तो अभी उन्होंने क्या करा होगा? हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया होगा। भाई हमारा अकाउंट ऑलरेडी नेगेटिव में है, उन्होंने हमारे अकाउंट को और नेगेटिव बना दिया होगा, यानी कि माइनस कर दिया होगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसको फॉलो करना है, बात खत्म। उन्होंने माइनस कर रखा है, हम भी क्या कर लेंगे? इसको माइनस कर लेंगे, खत्म। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। ठीक है सर, कितना है? 10,200, 10,200 है ना? 10,500 है सर। ठीक है, इसको भी आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। आगे देखते हैं अगला वाला। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन 25th of March
अ डेटर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक 9,000 बट द सेम हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो एक चेक था 9,000 रुपये का जो कि डायरेक्टली एक हमारे मतलब कस्टमर ने बैंक में जमा कर दिया। एक चेक डायरेक्टली हमारे कस्टमर ने बैंक में जमा कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यानी कि हमारा डेटर जो है 9,000 का, बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखो जब वो डायरेक्टली बैंक में गया होगा तो बैंक वालों ने ईमानदारी से हमारे अकाउंट में अमाउंट को ऐड कर दिया होगा, मतलब क्रेडिट कर दिया होगा। हमें क्रेडिट डेबिट में उलझ कर नहीं रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने हमारे अकाउंट में मतलब अमाउंट को ऐड कर दिया होगा। हमें भी क्या कर लेना है, अपनी कैश बुक में जैसा उन्होंने कर रखा है, जैसा पासबुक वालों ने कर रखा है वैसा ही हम कर लेंगे। उन्होंने ऐड करा हमारी बुक में, हम भी क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड बाय डेटर डायरेक्टली, ठीक है। कितना है सर, 9,000। आगे बोल रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एन इंटीमेशन डेटर डेबिटेड हिज अकाउंट फॉर 120 रुपये एज बैंक चार्जेस। देखो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक वालों को डेबिट करने का मतलब ये अमाउंट को काट लिया। बैंक वालों के डेबिट करने का मतलब ये है अमाउंट को हमारे अकाउंट से काट लिया गया है। 120 रुपये काटे उन्होंने, तो जैसा वो मतलब जैसा उन्होंने करा है वैसे ही हम करेंगे। यानी कि उन्होंने अगर हमारे अकाउंट से काट लिया तो हम भी अपनी कैश बुक में इसको अमाउंट को कटा हुआ दिखाएंगे। कटा हुआ मतलब लेस करके दिखाएंगे। लेस कर देंगे यहाँ से बैंक चार्जेस। भाई उन्होंने काट लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने अपनी फीस ली है, हम भी तो उसको दिखाएंगे ना माइनस करके। कितने का है, 120 रुपये का, माइनस कर दो। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड क्रेडिटेड द सेम फॉर 180 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। देखो अभी फिलहाल हमारा अकाउंट ओवरड्राफ्ट में है, लेकिन हो सकता है पहले वाला कुछ इंटरेस्ट रह गया हो बैंक वालों ने, अब वो हमारे अकाउंट में क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो उन्होंने हमारे अकाउंट में ऐड करा। देखो बैंक वाले जब आपके अकाउंट को क्रिएट करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने आपके अकाउंट में पैसा जमा करा है, आपके अकाउंट में पैसा पहुँचाया है। तो हमारे अकाउंट में ऐड करने का मतलब क्या है, हम भी ऐड कर लेंगे। उन्होंने ऐड कर रखा है, हम भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। करो इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, ये पहले का होगा। अभी फिलहाल तो सर हमारा ओवरड्राफ्ट का है, ध्यान रखना अगर वो कुछ ना बोले यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ, उसने बोल दिया कि अमाउंट को उसने क्या करा है, क्रेडिट करा है। अमाउंट को उसने क्या करा है, क्रेडिट करा है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलेगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट की बात है, अगर इंटरेस्ट की बात है और फेवरेबल वाले केस में हो आप, तो आपको ये रिसीव होगा। तो आपको क्या होगा, ये रिसीव होगा। और अगर इंटरेस्ट की ही बात वो बोल रहा है अनफेवरेबल वाले में, इसका मतलब ये है आपके अकाउंट से उसने काटा होगा, आपके अमाउंट से उसने काटा होगा, यानी कि चार्ज करा होगा। ध्यान रखना, क्योंकि आपके अकाउंट पे उसने आज इंटरेस्ट चार्ज करा होगा। जो ये नेगेटिव का अमाउंट है ना, जो बैंक वालों का पैसा है आप पर नेगेटिव का, यानी कि आपको लौटाने वापस बैंक वालों को, तो इस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये इंटरेस्ट पेएबल वाली एंट्री होती है अनफेवरेबल वाले में, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली केसेस उसने बोल दिया है कि उसने इंटरेस्ट आपको दिया है, क्रिएट करा है, तो हमने वैसे ही करा नॉर्मल जैसे होता है। कितना है सर, 180 रुपीज़ का है। ध्यान रखना है, जो मैंने मतलब यहाँ पे बात बताई है इसको आप कंसिडर करके चलना। बस यहाँ पे सवाल खत्म हो जाता है। अब मैं इसको करता हूँ फाइनल। देखो देखिए सर, ठीक है, 11,160 120 ये आ गया हमारा कितना सर बैलेंस, 21,800। और इसको हम पता है क्या लिखेंगे, बच्चा जानता है गली का। देखो हमने कहाँ से शुरू करा था, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करा था, जो कि कैसा बैलेंस दिखा रहा था, हमारा क्रेडिट। आज हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, बैलेंस एज पर पासबुक पहुँच जाएंगे। बैलेंस एज पर पासबुक, ये कैसा बैलेंस दिखाता है, डेबिट। मतलब अगर ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो हम क्रेडिट दिखाएंगे, हमारा क्रेडिट है तो वो डेबिट दिखाएगा। मतलब ये दोनों ही सिचुएशन कौन सी है, ओवरड्राफ्ट वाली, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी। ये था आपका केस नंबर 3। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ, आपके समझ आ पाया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे बता देना क्या आपके डाउट्स हैं, क्या नहीं है, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा अगर कुछ स्पेशली कुछ दिक्कत आ रही है वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ अगला केस, इसका एक और केस है लास्ट, और ये यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाए।
तो चलिए देखते हैं अब इसका अगला केस और आखिरी केस है इसका। देखो व्हेन डेबिट बैलेंस, देखो व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, देखो जब जब आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस देगा वो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस होगा, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होगी। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी वाला क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पे है। देखो मोहन एंड कंपनी हैव 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट है इसके, अकाउंट नंबर 1 अकाउंट नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू अकाउंट नंबर 1, हमें केवल अकाउंट नंबर 1 का लेकर चको करना है, जो भी करना है, ठीक है। फाइंड आउट द बैलेंस ऑन दैट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2014 अकॉर्डिंग टू द कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ द फर्म, ठीक है। ओवरड्राफ्ट दे रखा है आपका पासबुक का। देखो आज हमें पासबुक लेके चलना है, हमें कहाँ पहुँचना पड़ेगा, कैश बुक पे पहुँचना पड़ेगा। पहले आप बैलेंस छाप दो, बैलेंस एज पर पासबुक। कैसा बैलेंस है ये, डेबिट। यहाँ पे आपको लिखना होता है कितना बैलेंस दे रखा है आपको, ये बताइए सर। 14,724। और मैंने एक बात बताई थी कि जब जब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति आएगी आपके सामने या फिर सिचुएशन आएगी, वहाँ पे आपको ब्रैकेट में अमाउंट डालना पड़ेगा। बस अब ये सारा केस बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल है, जैसा आप नॉर्मली क्वेश्चन में करते हो। देखो चेक इशूड प्रायर टू 31 मार्च, ठीक है, 2014 बट नॉट प्रेजेंटेड अंटिल आफ्टर दैट डेट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि 6429 रुपये के चेक हैं, उन्होंने इशू करे थे, मतलब हमने इशू करे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉरी हम नहीं, फर्म वालों ने। आज हम बैंक वाले, ध्यान देना ज़रा, आज हम कौन हैं, आज हम पासबुक वाले हैं, यानी कि बैंक वाले हैं। आज हम किसको फॉलो करेंगे, आज हम कैश बुक वालों को फॉलो करेंगे, यानी कि जो फर्म वालों ने रिकॉर्ड कर रखा होगा हम वैसा ही कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी पासबुक में, यानी कि आज हम उनसे लड़ेंगे नहीं। देखो जब हम फर्म वाले होते हैं, जब हम कैश बुक को लेकर चल रहे होते हैं, तब आप पासबुक को फॉलो करते हो, यानी कि बैंक वालों को फॉलो करते हो। आज आप पासबुक लेकर चल रहे हो तो आज आप किसको फॉलो करोगे, आज आप फॉलो करोगे कैश बुक वालों को, यानी कि जैसे कि उन्होंने कर रखा होगा वैसे ही आप यहाँ पर करते जाओगे। इन्होंने चेक इशू करा था 31 मार्च 2014 को, बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, हमारी गलती नहीं है भाई, उन्होंने तो कर दिया था ना इशू, उन्होंने इशू करते ही लेस कर दिया होगा अपनी कैश बुक में। हम क्या करेंगे, हम भी लेस कर देंगे। हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कैश बुक वालों को फॉलो करना है, सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना हमें, जैसा उन्होंने कर रखा है वैसा कर दो, उनसे हमें बहस नहीं करनी है। अगेन आप क्या बनाओगे, ऐड लेस। ये जो फॉर्मेट है ना जो मैंने बनाया है, ये आसान रहता है, आसान पड़ता है क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए मैं आपको ये वाला करवाता हूँ। इसमें प्लस माइनस ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, यही एक फॉर्मेट रखना, यहाँ पे नेगेटिव का अमाउंट लेके चलना है बस, और कुछ नहीं करना। अब देखो क्या बोल रहा है, अच्छा चेक इशू बोल रहा है ना, उन्होंने माइनस करा था, हम भी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है सर। कितने का है सर, 6429 रुपये। ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना है क्या है इसमें ऐसा। चेक पेड इनटू द बैंक प्रायर टू 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च से पहले हमने चेक पे करा था बैंक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्यों दिया है वो, क्योंकि वो क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब उस डेट तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब हमारे अकाउंट में उन्होंने अमाउंट को ऐड नहीं करा, हमारे अकाउंट में अमाउंट को ऐड नहीं करा उन्होंने, इसलिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देखो हमारे अकाउंट में, सॉरी हम आज बैंक वाले हैं, उन्होंने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, ध्यान से सोचना ज़रा, आज आप बैंक वाले हो, आज आप बैंक वालों के पॉइंट ऑफ हिसाब सोचोगे, ठीक है। फर्म वालों ने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, उन्होंने चेक डिपॉजिट करते ही अपने बनिए से, अपने मुंशी जी से बोल दिया होगा कि भाई इसको ऐड कर ले अपनी किताबों में, अपने अकाउंट्स में इसको ऐड कर ले, क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट करा वहाँ पे, उन्होंने ऐड कर लिया होगा। वो पहुँचा नहीं बैंक में, उनकी तो गलती नहीं है, हमें क्या करना है, हम उनसे बहस नहीं करनी, हाँ भाई तुमने रिकॉर्ड क्यों कर लिया, पहले हमारे पास तो आया नहीं है अभी, उनसे ऐसा कुछ नहीं पूछना, उन्होंने ऐड कर रखा है, आप भी उसको ऐड कर लो। चेक पेड इनटू बैंक, कितना, 9751 रुपये, ये ना, हाँ ठीक है। अगला बोल रहा है इंटरेस्ट, तीन हो गई, ठीक है सर। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। देखो इंटरेस्ट यहाँ पे साफ साफ बोला है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब बैंक ओवरड्राफ्ट वाली स्थिति होगी वहाँ पे आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उस केस में स्पेशली आपको बोला गया था क्रेडिट, तो हमने उसको माइनस कर दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो, सॉरी वहाँ पे हमने कुछ और करा था, यहाँ पे हम इंटरेस्ट डेबिट का मतलब ये इंटरेस्ट वो काट रहा है आज। इंटरेस्ट डेबिट करने का मतलब ये है कि हमने, यानी कि हम बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज करा है फर्म वालों पर, हमने इंटरेस्ट चार्ज करा है फर्म वालों पर, यानी कि हमने उसके अकाउंट में से काटा होगा। चार्ज करने का मतलब ये है काट लिया, हमने उनके अकाउंट में से अमाउंट काट लिया है, आपको अमाउंट अब हम कम देंगे, तो हमने अमाउंट काट लिया, बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ।
अभी हमारी गलती उनकी गलती, गलती किसी की भी नहीं है, उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचा नहीं होगा, हमने सही करा, हमने काट लिया, लेकिन हमें फॉलो करना है, हमें कैश बुक को फॉलो करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर एक केस में कोई ना कोई गलती होगा, हो सकता है दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन हमें केवल दूसरे मतलब जो पार्टी है दूसरी वाली उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अब उसने तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रखा, हमने माइनस कर रखा है, तो हमें इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दो, सिंपल है। चेक नहीं सर, इंटरेस्ट चार्ज्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने चार्ज करते ही लेस कर लिया होगा, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितने का है, 607 रुपये। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बैंक चार्ज। देखो बैंक वालों ने, यानी कि हमने उनसे बैंक चार्ज भी लिया, बैंक चार्ज तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे ये फेवरेबल हो चाहे ये अनफेवरेबल हो, मतलब ये बैलेंस प्लस का हो या माइनस का हो, हम उनसे बैंक चार्ज लेंगे, मतलब लेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक चार्जेस हम लेते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उन्होंने बैंक चार्जेस काटे हैं, लेकिन अगेन वो भी एंटर नहीं हुए कैश बुक में, वही वाला केस है, हमने तो रिकॉर्ड कर लिया, हमने तो माइनस कर लिया, वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे। बैंक चार्जेस, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, पासबुक, हमें कैश बुक वालों को फॉलो करना है। हमने सही कर रखी है रिकॉर्डिंग, लेकिन सामने वाले ने नहीं करी, हमें उसको केवल फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए हम यहाँ से जो ये है हमारा अमाउंट, इसको हम खत्म कर रहे हैं, अमाउंट को नलीफाई कर रहे हैं, इसको अपोजिट रिकॉर्ड करके, यानी कि 140 हमने नेगेटिव में हमने इसको लिखा होगा, यानी कि काट रखा होगा। आज मैं इसको ऐड कर रहा हूँ ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो सके। अब आगे क्या बोल रहा है, देखो, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट सेकेंड टू अकाउंट नंबर 1। अकाउंट नंबर 1 में मतलब पैसा आया है, ठीक है, रिकॉर्डेड बाय बैंक ऑन 31 मार्च, ठीक है, बट एंटर इन द कैश बुक ऑन 2 अप्रैल। देखो 2 अप्रैल को ये अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में। देखो आप ऐसा सोचो, अकाउंट नंबर 1 की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, अकाउंट नंबर 1 में हमें रिकॉर्ड करना है। अकाउंट नंबर 1 में हमारे पास पैसा आया है, अकाउंट नंबर 2 से, हमें अकाउंट नंबर 2 से कोई मतलब नहीं, हमारे पास पैसा आया, बात खत्म। हमारे अकाउंट में पैसा आया है, लेकिन वो रिकॉर्ड कब हुआ, कैश बुक में जाके 2 अप्रैल को। हम कब बना रहे हैं ये, 31 मार्च को, यानी कि हम BRS कब बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं। 31 मार्च तक हमारे पास जो पैसा आया है उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई है। अभी मैं क्या करूँगा, मैंने इसको ऐड कर रखा होगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट नंबर 2। ठीक है ना, कितना है सर, 5000। खत्म, ये सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ देने रखा है। अब आपको क्या निकालना है, इसका बैलेंस निकाल देना है। बैलेंस निकालते हैं, आओ। देखिए 14,724 है, ठीक है सर, फिर 6429 माइनस करेंगे हम इसमें, और 5000 माइनस, मतलब मैं माइनस वाले एक साथ प्लस कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। आप भी ऐसे ही करना, आसान रहेगा, ठीक है सर। अब इसमें प्लस कर दूंगा मैं, क्या 9,751 प्लस 607, ठीक है सर, प्लस करूँगा इसमें मैं क्या 140, कितना आ गया 15,655। अब ये जो बैलेंस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हाँ जी बहुत बढ़िया, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हम पासबुक लेके चल रहे थे। अब बैलेंस किसके हिसाब से आएगा, कैश बुक के हिसाब से आएगा। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, क्रेडिट। यहाँ पे आपका होता है केस नंबर 4 भी खत्म। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। आई होप ये मैं पूरा कंसेप्ट आपको, पूरा चैप्टर आपको समझा पाया हूँगा। और हाँ, इसकी एक और वीडियो और है, उसमें मैंने फेवरेबल वाले बैलेंस के बारे में बताया गया है, क्यों बनाते हैं ये भी मैंने उसी में बताया, जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना। मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।